गुड मॉर्निंग क्लास। आज का जो हमारा लेक्चर है इंग्लिश का वो है नरेशन पे, ठीक है, जिसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट टेंसेस भी कहते हैं। आपके सिलेबस में ये जो आती हैं टेंसेस, ये आते हैं 5 मार्क्स के, ठीक है। आपको 5 टेंसेस मिलते हैं। अब वो हमने क्लास में डिस्कस नहीं किया था, आज हम उसको डिस्कस करेंगे कि हम कैसे जो डायरेक्ट टेंसेस हैं उनको इनडायरेक्ट टेंसेस में करते हैं। अब डायरेक्ट टेंसेस क्या होते हैं कि जैसे मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ, ये होता है डायरेक्ट टेंस, ठीक है, कि मैंने आपसे बात की है, वो हो गया डायरेक्ट। अब वो बात जब आप किसी और को बताते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि आप वर्ड टू वर्ड तो वो नहीं बताते, आप उसके अंदर थोड़ी बहुत एडिशन करते हैं और फिर आप दूसरे को बताते हैं, तो वो हो जाता है इनडायरेक्ट टेंस, ठीक है। तो नरेशन में बेटा ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता ज़रूर है, क्योंकि हमें भूल जाता है कि हमने इनडायरेक्ट करते हुए क्या यूज़ करना है, ठीक है। तो मैंने उसको जहाँ तक हो सका इजी करने की कोशिश की है, ताकि आपको ये चीज़ याद हो और पेपर में जो है ना आपके मार्क्स इससे ना डिडक्ट हो। अच्छा, अब देखें, सबसे पहले मैंने यहाँ पे रूल्स लिख दिए हैं बेटा, ये रूल्स आप लोग रटा लगा लो, ठीक है। आपको वैसे याद होते हैं तो गुड इनफ, अगर आपको नहीं याद होते इसको आपने रटा लगा लेना कि आपके सामने जब टेंस आए आप उसको फ़ौरन जो है ना चेंज कर सकें, ठीक है। सबसे पहले अगर आपको प्रेजेंट का कोई टेंस आता है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, कॉन्टीन्यूस, परफेक्ट, उसके मैंने कुछ रूल्स आपके सामने लिख दिए हैं जो आपने यूज़ करने हैं अपने टेंस के अंदर, ठीक है, उसको चेंज करते वक्त। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल रही है, ध्यान रखना ये आपने कंफ्यूज नहीं होना, जिसके साथ मैंने V1 लिखा है वो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, V2 सेकेंड फॉर्म और V3 थर्ड फॉर्म, ठीक है। अगर आपके जुमले में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है बेटा, तो आपने क्या करना है, उसको इनडायरेक्ट करते हुए वर्ब की सेकेंड फॉर्म उसमें ले आनी, ठीक हो गया। अगर आपके जो सेंटेंस है उसके अंदर डू और डज यूज़ हो रहा है, तो आपने उसको चेंज करते हुए उसके साथ डिड लगा देना। इज एम आर अगर आपको एक सेंटेंस में मिल रहे हैं जो कि प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में आते हैं, ठीक है, आपने उसको चेंज करना है और आपने लगा देना है वॉज और वर। ये जो हमारा प्रेजेंट का जो टेंस होगा हमने उसे पास्ट में चेंज करते जाना है, ठीक है। तो हम इज एम आर को वॉज वर में चेंज कर देंगे। उसके बाद हैज़ और हैव जब आपको नज़र आएगा टेंस में, आपने उसको हैड में चेंज कर देना है। ये सिर्फ प्रेजेंट का अभी मैं रूल बता रही हूँ कि जब आपको प्रेजेंट के टेंसेज आएंगे बेटा, तो आपने उसको इस तरह से चेंज करना है, आपने शिफ्ट कर देना है स्पेसिफिक चीज़ों को, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास पास्ट के टेंस। अब पास्ट के टेंसेस में क्या होगा, आपको पता है वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, उसके अंदर डिड भी यूज़ होता है, हैड भी यूज़ होता है। तो आपने तब क्या करना है, जब आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म आपके टेंस के अंदर मिल जाएगी, आपने सिंपली उसको शिफ्ट कर देना। और शिफ्ट कहाँ पे करना है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। आपने अपने सेंटेंस में ये चीज़ों को चेंज कर देना। अगर आपके सेंटेंस में डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ रही है, उसको भी अपने हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में चेंज कर देना। हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ रही है, वो एज इट इज़ ही रहेगी। जब आपको वॉज और वर आएगा जुमले में, तो बेटा आपने उसको हैड बीन में चेंज कर देना, ठीक है। ये सिंपल इसके रूल्स हैं, आपने इनको एज इट इज़ याद करना है और आपने टेंसेज में भी इन्हीं को यूज़ करना है, ठीक है। ये हो गया पास्ट और प्रेजेंट का। अब आ गया फ्यूचर का। फ्यूचर में बेटा जब विल और शैल आएगा, तो आपने उसको किसके साथ शिफ्ट करना है, आपने उसको वुड और शुड के साथ शिफ्ट करना है। समझ आ रही है। कैन आएगा, ठीक है, कैन आएगा कुड में चेंज कर देंगे, मे आएगा माइट में चेंज कर देंगे। ये सिंपली वर्ड्स हैं बेटा जो आपने यूज़ करने हैं, ठीक है, ये आपने याद कर लेने हैं। इससे बहुत ईजी रहेगा आपका एक डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट करना, ठीक है। उसके अलावा मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड सेपरेट से लिख दिए हैं कि अगर ये वर्ड्स आते हैं, जैसे किसी जुमले के एंड पे नाउ लिखा आता है, तब आपने क्या करना है, आप वहाँ पे देन लगा देंगे। टुडे आएगा तो आप लिख देंगे डैट डे। शैल आएगा शुड। टुमारो क्या आएगा, द डे आफ्टर। येस्टरडे द डे बिफोर। अगो को क्या करेंगे, बिफोर। और थस में सो। ये वाली चेंजिंग आपने करनी है, तभी आपकी जो एक स्पीच है, जो आपका एक सेंटेंस है जो डायरेक्ट में है, ठीक है, जो डायरेक्ट टेंस है वो इनडायरेक्ट टेंस बनेगा। ये थे इसके रूल्स, आपने इसके अकॉर्डिंग ही काम करना है, ठीक है। उसके अलावा जो बेटा हमारे पास यूनिवर्सल ट्रूथ आते हैं, ठीक है, वो चीज़ें जो बदल नहीं सकती, जैसे ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, यूनिवर्सल ट्रूथ है। जैसे सूरज ज़मीन सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है, या इस तरह के जो सेंटेंसेस होंगे वो होते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। आप उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, वो ऐसे ही रहेंगे। अब हम एग्जाम्पल्स पे देखते हैं। तो सबसे पहली बात जैसे है आई लाइक आइसक्रीम, एक सेंटेंस है, ये हमारे पास डायरेक्ट स्पीच है कि यहाँ पर डायरेक्ट बात की गई है, सिंपली बात की गई है जी मुझे आइसक्रीम पसंद है। अब जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे बेटा, तो वहाँ पे क्या होगा कि आगे आपकी बात कोई और बंदा बता रहा है, ठीक है,
जैसे मैं कहती हूँ मुझे आइसक्रीम पसंद है, अब मेरी ये बात मेरा कोई कोलीग या मेरा कोई दोस्त आगे कर रहा है तो वो कहेगा वो उसको आइसक्रीम पसंद है, वो कह रही थी उसको आइसक्रीम पसंद है, ठीक है। इस तरह जो होता है ना डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनता है, मतलब आप बात नहीं करते, कोई और बंदा बात करता है और वो अपने हिसाब से उसमें वर्ड्स को ऐड करता है, ठीक है। तो आई लाइक आइसक्रीम डायरेक्ट स्पीच होगी हमारे पास, उसका हम इनडायरेक्ट कैसे करेंगे, ही सेड ही लाइक्ड आइसक्रीम। अब देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पे हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई थी आई लाइक, वर्ब हमारे पास लाइक है, अब हमने उसको क्या कर दिया जी सेकंड फॉर्म में कर दिया, प्रेजेंट का जुमला था ये आई, अब वो वहाँ पे आ गया ही सेड ही लाइक्ड आइसक्रीम, आए से प्रोनाउन हमारे पास हमारा जो है ही पे चेंज हो गया। अब यहाँ पे प्रोनाउन शिफ्ट होंगे क्योंकि आपने एक बात कर दी है, अब वो बात सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन को बता रहे हैं तो उस हिसाब से वर्ड्स में चेंजिंग आती जाएगी और प्रोनाउन में भी चेंजिंग आएगी, आई की जगह ही और शी सेंटेंस के अकॉर्डिंग लगेगा। उसके बाद सिंपली आपके पास कोई जुमला आता है आई एम लिविंग इन पेरिस, ठीक है, एक स्टेटमेंट आती है आपके पास, अब उसको आप चेंज करेंगे ही सेड ही वॉज लिविंग इन पेरिस, आई एम, एम हमने यहाँ से देखा था बेटा इज एम आर जब आएगा हमने वॉज और वर उसकी जगह लगा देना है, तो यहाँ पे हम क्या करें आई एम लिविंग इन पेरिस, ही सेड ही वॉज लिविंग इन पेरिस, एम की जगह हमने वॉज को लगा दिया, हमने इस तरह अपने जो वर्ड्स हैं उनको शिफ्ट करते जाना है। उसके बाद ये जो दो तीन जुमले हैं ये मैंने आपके पास्ट पेपर से भी उठाए हैं ताकि आपको पता चल जाए कि वहाँ पे भी हमने कैसे सेंटेंसेस को टैकल करना है। अब देखें तीसरा हमारे पास जुमला है द टीचर सेड, आगे कॉमा, आगे कोटेशन मार्क में हमारे पास स्टेटमेंट आती है ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। अब बेटा आपने याद रखना है जब भी आपके पास ये कोटेशन या ये कॉमा वगैरह इस तरह की स्टेटमेंट्स आएंगी आपने सिंपली क्या करना है, कॉमा भी रिमूव कर देना है, कोटेशन मार्क्स जो साइडों पर लगे होंगे उसको भी रिमूव कर देना है और आपने क्या लगाना है उनकी जगह पर सिंपली दैट, ठीक है। देखो द टीचर सेड, अब कॉमा रिमूव किया, कोटेशन मार्क रिमूव किया तो यहाँ पे क्या आ गया डैट, द टीचर सेड दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। अगली स्टेटमेंट को आपने चेंज नहीं करना, आपने सिर्फ एक एडिशन करना है और वो क्या होगा, इस कॉमे और इस कोटेशन मार्क की जगह बेटा आपने वहाँ पे दैट लगा दिया तो वो जो स्पीच होगी आपकी, स्पीच मतलब जो हम बात करते हैं बोलते हैं हम, जैसे मैं अभी बोल रही हूँ तो ये मेरी स्पीच है, मेरे वर्ड्स हैं, तो ये जो बात होगी ये एज इट इज़ रहेगी लेकिन उसमें क्या चेंजिंग होगी, हम वहाँ पे दैट लगा देंगे और चूंकि ये लाइन एक यूनिवर्सल ट्रूथ है तो इसको हम मज़ीद चेंज नहीं करेंगे, ये एज इट इज़ ही नीचे आएगी जुमले के अंदर। उसके बाद हमारे पास एक और जुमला है आई बॉट अ कार। अब यहाँ पे भी फर्स्ट पर्सन कोई बात कर रहा है, एक बंदा बात कर रहा है जी मैंने एक कार खरीदी है। अब वो बात जब आगे से आगे बढ़ती जाएगी, दूसरे से तीसरे बंदे के पास जाती जाएगी तो उसमें चेंजिंग आ जाएगी। अब वहाँ पे चेंजिंग क्या आएगी, अब आई शिफ्ट हो जाएगा ही पे, अब आएगा ही सेड ही बॉट अ कार, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था एक वो एग्जाम्पल आपको मैंने पहले बताई थी, जैसे मैं कहती हूँ कि मुझे आइसक्रीम पसंद है, ठीक है, तो वहाँ पे जब मेरा कोई दोस्त या कोई आगे रिश्तेदार वो बात करके वो कहेंगे उसको आइसक्रीम पसंद है, उसने कहा था, मतलब हम इस तरह करके इनडायरेक्ट वे में बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, वो कह रहा है आई बॉट अ कार, हमने उसको इनडायरेक्ट किया, ही सेड ही बॉट अ कार, उसने कार खरीदी है। फिफ्थ वाला है द ओल्ड मैन सेड, अब फिर आगे वही वाला आ गया, कॉमा आ गया, कोटेशन मार्क आ गया, इसको सिंपली हमने कैसे चेंज करना है, उसकी जगह पर दैट लगा देना है, कॉमा और कोटेशन मार्क हमने खत्म कर देने हैं। द ओल्ड मैन सेड मे माई गॉड पार्डन माई सिन। अब इस तरह की जो कोई एग्जाम्पल्स आती हैं बेटा तो क्या करते हैं उसके अंदर हम उसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं क्योंकि हमने सेंटेंस की सेंस को वही रखना होता है लेकिन थोड़ी सी वर्डिंग को हमने चेंज करना है क्योंकि वो इनडायरेक्ट है, ठीक है। अब वो होगा द ओल्ड मैन प्रेड, अब यहाँ पे द ओल्ड मैन सेड, अब यहाँ पे भी वो दुआ ही कर रहा है ना कि भाई मेरे गुनाहों को खुदा माफ़ कर दे, तो हम कर देंगे द ओल्ड मैन प्रेड दैट गॉड माइट पार्डन हिज सिन, कि उसके गुनाह माफ़ हो जाए। हमने थोड़ा सा उसको इनडायरेक्ट वे में बात करनी है, ठीक है, इनडायरेक्ट वे में हम बोलेंगे लेकिन बात हम वही करेंगे, छोटी सी चेंजिंग आती है इसके अंदर, बाकी सारा जो हमारा काम है वो वैसे ही रहता है, सेंटेंस हमारा वैसे ही रहता है, ठीक है। तो इस तरह आपको पता चल गया डायरेक्ट स्पीच हमारी ये है जो बात हम करते हैं, इनडायरेक्ट कब होती है जब आगे वो बात आगे से आगे कंटिन्यू चलती है और जो बंदा होता है वो उसके अंदर अपने वर्ड्स का एडिशन करता जाता है, आपकी बात को एज इट इज़ नहीं रखता वो, ठीक है। तो ये थे बेटा आपके रूल्स, इनको तो आपने मस्ट याद कर लेना क्योंकि इससे आपके सेंटेंसेस वगैरह बनेंगे, ठीक है। ये रूल्स और ये वर्ड्स, जैसे एक वर्ड दूसरे में जब इनडायरेक्ट में चेंज होगा तो वो किस तरह बनेगा, जैसे अगर कहीं पर टुमारो आ रहा है
तो आप सेंटेंस में लिखेंगे द डे आफ्टर, कहीं पे यस्टरडे की बात हो रही है तो आप वहाँ पे लिखेंगे द डे बिफोर, ठीक है। इस तरह करके बेटा आपने अपने सेंटेंसेस को चेंज करना है, और ये इतना कोई मुश्किल नहीं है, जितनी आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको जो है ना ये सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।